नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आए हैं, जो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है साथियों, तो आप क्लास को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, जो आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। अगर आपने साथियों इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं उनको नहीं देखा है, तो आप चैनल पर जाके सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। ठीक है, तो साथियों हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय क्या होता है। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों कि देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय क्या होता है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो देश का सबसे प्रथम नंबर का जो वरिष्ठ कार्यालय होता है वह भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय होता है। ठीक है, और जो दूसरे नंबर का होता है साथियों, वह भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका साथियों पूछा गया है कि शक विजेता किसे कहा जाना जाता है। तो आप लोग बताएंगे इन ऑप्शंस में कि शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगर आपने दोस्तों चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 3 पूछा गया है कि भारत की तरफ आने वाली समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जो भारत की तरफ आने वाली समुद्री मार्ग की खोज की थी वह किसने की थी। तो याद रखेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। ठीक है, याद रखेंगे वास्को डी गामा ने भारत की तरफ आने वाली समुद्री मार्ग की खोज की थी। यह साथियों 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, तो इसने साथियों 1497 ईस्वी में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। यह 98 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। कब यात्रा प्रारंभ की? 1497 ईस्वी में। यह 98 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध भगवान राम मंदिर है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध भगवान राम मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अयोध्या में प्रसिद्ध राम मंदिर स्थित है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपको पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग बताएंगे जो आईसी है, भारतीय राष्ट्रीय आईएनए, उसकी स्थापना कब हुई थी, आईएनसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना जो की थी वह ए ओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना दोस्तों ए ओ ह्यूम ने की थी 1885 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 6 पूछा गया है कि निम्न में से किसको विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग इन 4 ऑप्शंस को देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि किसको विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेंटोज बंदरगाह को विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सेंटोज बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 पूछा गया है कि किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक माना जाता है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसलिए इसे जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक माना जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 8 पूछा गया है कि निम्न में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। दोस्तों इन 4 ऑप्शंस को आप देखेंगे और बताएंगे कौन सी ऐसी मृदा होती है जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। ठीक है, मतलब जल को सहने की या धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। याद रखेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बलुई दोमट मृदा। बलुई दोमट मृदा को साथियों रेतीली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन? रेतीली मृदा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा, बलुई दोमट या रेतीली मृदा। ठीक है, जल धारण
सबसे कम क्षमता। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 9 पूछा गया है कि निम्न में से किसे केप कोमोरन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे इनमें से किसे केप कोमोरन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे जो कन्याकुमारी है दोस्तों, ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, उस वह है केप कोमोरन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं जो कन्याकुमारी है वह दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भूभाग का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह कन्याकुमारी है। यह तमिलनाडु के पास स्थित समुद्र तट के किनारे स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 10 पूछा गया है कि सिरका बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सिरका बनाने के लिए अम्ल का प्रयोग किया जाता है वह एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का प्रयोग सिरका बनाने के लिए किया जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वह CH3COOH एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, जिसका प्रयोग सिरका बनाने के लिए किया जाता है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 11 पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे ऐसी कौन सी विटामिन की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेटस नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, रिकेटस नामक रोग। ठीक है, उसके साथ बात करते हैं जो ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, और विटामिन बी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, और विटामिन सी की जो कमी से रोग हो जाता है वह स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, बाद यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को बता दिया है कि विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी और विटामिन डी रिकेटस। इसी के साथ बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जो राज्य के हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जिसमें संविधान में शामिल हैं वह आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, आयरलैंड। ठीक है, उसके साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 13 पूछा गया है कि निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जो निकट दृष्टिता से लोग पीड़ित होते हैं, जिनको पास का दिखाई नहीं देता है, वह अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। माफ कीजिएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। निकट दृष्टिता से जो पीड़ित लोग होते हैं उन्हें अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 14 पूछा गया है कि देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है, यह किसने कहा था। दोस्तों यह कथन किसका है कि देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है, यह दोस्तों किसका कथन है। तो याद रखेंगे यह राजनारायण बोस का कथन है। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजनारायण बोस ने यह कहा था कि देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 15 पूछा गया है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे इन चार ऑप्शंस में लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा। इन चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, यह 12 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। दोस्तों याद रखिए कि 12 वर्ष के अंतराल में किया जाता है, यह प्रयागराज में किया जाता है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। ठीक है, कुंभ मेले का आयोजन। यहाँ पर आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा और यह 12 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि मुंडा किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों आप लोग बताएंगे कि मुंडा जो लोक नृत्य है वह किस राज्य का लोक नृत्य। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड का जो लोक नृत्य है वह मुंडा है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 आपका पूछा गया है कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं वह कौन है। आपने दोस्तों सुना होगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो आपने सुना होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं वह मेघनाथ देसाई हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। और जो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक हैं वह मेघनाथ देसाई, और डिस्कवरी ऑफ जो इंडिया के पुस्तक लेखक हैं वह दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ
इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो हैं वह पीटी नेहरू है। यहाँ पर आपको आपका पीटी नेहरू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इसमें हो जाएगा मेघनाथ देसाई, ठीक है, जो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, कभी कभी हमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 पूछा गया है कि चपचार कूट किस राज्य का त्यौहार है। दोस्तों आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे जो चपचार कूट है वह किस राज्य का त्यौहार है। तो याद रखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि चपचार जो कूट है वह मिजोरम का त्यौहार है, ठीक है। यहाँ पर आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, चपचार कूट मिजोरम का त्यौहार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 19 पूछा गया है कि भारत से पहली मिस यूनिवर्स कौन थी। जो भारत की दोस्तों पहली मिस यूनिवर्स बनी थी वह इन ऑप्शंस में कौन थी। तो याद रखेंगे जो सुष्मिता सेन थी भारत की पहली मिस यूनिवर्स थी। यह साथियों 1994 ईस्वी में इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, ठीक है। याद रखें कब जीता था, 1994 ईस्वी में भारत से जो पहली मिस यूनिवर्स बनी थी वह सुष्मिता सेन बनी थी, ठीक है। याद रखें 1994। जो दूसरी यूनिवर्स बनी थी वह लारा दत्ता बनी थी जो 2000 ईस्वी में बनी थी, ठीक है, 2000 ईस्वी में। उसके बाद 2021 में जो वर्तमान में मिस यूनिवर्स हैं वह दोस्तों भारत की ओर से हरनाज कौर संधू हैं जो 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर जो भारत से 3 महिलाएं बन चुकी हैं 1994, 2000 और 2021 में, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुष्मिता सेन पहली। क्वेश्चन नंबर आपका 20 पूछा गया है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों आप लोग बताएंगे कि बुलंद जो दरवाज़ा का निर्माण करवाया था वह किसने करवाया था। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने, ठीक है। डी ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आपको पूछा गया है कि चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो चीन का राष्ट्रीय खेल है वह इनमें से कौन सा है। तो याद रखेंगे टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 22 पूछा गया है कि फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पुस्तक है, एग्जाम्स में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फ्लाइट ऑफ पिजन जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, रास्किन ब्रांड फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 23 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी छूत की बीमारी है जिसे आप छुआछूत कह सकते हैं। दोस्तों जो है कौन सी बीमारी है ऑप्शंस में कि जो छुआछूत से बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो छह बीमारी होती है वह दोस्तों छुआछूत वाली बीमारी होती है, जिसे टच करने से यह बीमारी फैल जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 6 रोग होता है जो वह छुआछूत रोग होता है। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 24 पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जो विश्व जनसंख्या दिवस होता है वह कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई, ठीक है। 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 25वां अंतिम पूछा गया है कि अंडे की जर्दी में कौन सा 90% से अधिक विटामिन पाया जाता है। दोस्तों जो अंडे की जर्दी या अंडे के अंदर जो पीला भाग होता है उसको जर्दी कहते हैं, ठीक है। अंडे की जर्दी में जो अंदर पीला भाग होता है कौन सा 90% से अधिक विटामिन पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विटामिन B12, ठीक है। याद रखेंगे विटामिन B12 जो पीला भाग होता है अंडे के अंदर उसमें 90% से अधिक पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती हुई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर